प्राचीन काल की बात है। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर, पवित्र और तेजस्विनी स्त्री थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। देवताओं के राजा इंद्र भी उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए और उनके मन में अहिल्या को पाने की इच्छा जाग उठी। एक दिन महर्षि गौतम प्रातःकाल आश्रम से बाहर स्नान के लिए गए। तभी इंद्र ने अवसर देखकर गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें संदेह हुआ कि यह उनके पति नहीं हैं। फिर भी भ्रम और छल के कारण वे सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पाईं। इसी बीच महर्षि गौतम वापस लौट आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि इंद्र ने छल किया है। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उसका तेज नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं और वर्षों तक उसी अवस्था में पड़ी रहें। अहिल्या अपनी गलती पर अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने विनती की कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। तब गौतम ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि जब भगवान राम इस धरती पर अवतार लेंगे और उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें मिलेगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद अहिल्या पत्थर बनकर वर्षों तक वन में पड़ी रहीं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उनका कष्ट समाप्त नहीं हुआ। अंततः वह समय आया जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन में आए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। जब राम उस स्थान पर पहुंचे जहां अहिल्या पत्थर बनी हुई थीं, तब उनके चरणों का स्पर्श उस पत्थर से हुआ। जैसे ही भगवान राम के पवित्र चरणों ने उस पत्थर को छुआ, तुरंत ही वह पत्थर जीवित अहिल्या में बदल गया। अहिल्या का तेज और सुंदरता पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। अहिल्या ने भगवान राम के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपनी मुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार कर लिया।